ओम नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साबु। नमः समय साराय स्वानुद्या जगासते चिस्वावाय सर्वभावा तरछि। नामकरण की चर्चा चल रही है। कल कहा था गतियों का भय मत करो, गतियों के कारणों से भय करो। और भय का मतलब है सावधानी। अभी पढ़े होंगे आपने जो नामकरण की 13 प्रकृतियां हैं। उनमें रस संबंधी कौन कौन सी हुई? 5 है। खट्टा मीठा कड़वा चरबरा कसायला। अब ये 5 एक इंद्रिय में पाई जाती है। जैसे हरी मिर्च ये तीखी है, तो उसने ऐसा नाम करो मांगा, इसलिए वो हरी मिर्च बनी। अच्छा खासा जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए करता तो मोक्ष चला जाता। तो कैसे परिणाम करियो ये मिर्ची बनी। मायाचारी के परिणाम से त्रियंत गति होती है। मायाचारी किसे कहते हैं? किसी भी कीमत पर हम अच्छे लगे, बस हम गलत हैं तो भी सही लगे, बस किसी को पता ना लग जाए हमारी गलतियां। अपनी गलतियां छिपाने का भाव त्रियंत गति का कारण है। हमारी गलतियां किसी को पता ना लग जाए। अरे किसी को पता लग जाए तो हमारे क्या बिगड़ने वाला है, लेकिन हम मिर्ची बन जाएंगे तब क्या होगा? जो तीखा बोलते हैं, तीखा सोचते हैं, आनंद आता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो टीवी देखते मानो, अरे मजे नहीं आ रहा, लेकिन क्यों? इतनी अच्छी पिक्चर चल रही, मजे क्यों नहीं आ रहा? फाइटिंग नहीं है, इसमें वो डांस नहीं है, इसमें भला नहीं है। वेबसाइट बस सब तरह की चीजें हैं, धार्मिक भी है, अधार्मिक भी है, 5 पापों की भी है, सप्त वैष्णव की भी है। लेकिन लोग अपनी पसंद की अमुक अमुक वेबसाइट खोलते हैं, अमुक अमुक। ऐसे ये जीव समय समय पर वो अमुक भाव ही सोचता है, बैठ जाए ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। जब बोलेंगे तीखा बोलेंगे, जब सोचेंगे तीखा बोलेंगे। किसी से मिलजुल करके देखो उसकी भाषा कैसी है, उसका भाव कैसा है, उसकी सोच लेखन कैसा है, उससे पता लगता है ये जीव कहाँ जा गया। अच्छा मीठा बोलने में से गन्ना बन जाएंगे हम, ये बात भी सही है, मीठा बोलने से गन्ना बन जाएंगे। गन्ना या मिर्ची में इसको ये पसंद कर। हमने तो कारणों की बात करी ना। सुनो, सम्यक दृष्टि गन्ना में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि त्रियंत गति में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता। तो जी पहला कारण है आत्मा का अनुभव करो।
और आत्मा का अनुभव बहुत सरल है। अपने को भी आत्मा मानो, सबको आत्मा मानो। जितना आदर आप चाहते हो उतना ही आदर दूसरे का करो। जैसे अपने से गलती होने पर हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं, ऐसे सामने वाले के दोषों को छिपाओ। उजागर मत करो। उजागर करना ध्यान रखना, उजागर करने का अर्थ बता रहा हूँ, सुनना सभी लोग। अपने ज्ञान में उजागर करने वाले दूसरों के सामने उजागर करते हैं। अपने ज्ञान में उसे भगवान देखो, तुम उसके दोष देखते रहोगे तो दिखाओगे। उजागर कब करोगे? कोई से जब भर जाते हैं ना कोई के बारे में, हम अकेले में बैठे और भर रहे थे, कोई ना कोई प्रकरण भर रहे, कोई वो सोच रहे कोई, अब तुम आए, अरे हम सोच रहे थे, अब हमने शुरू कर दी। क्या सोच रहे थे? मर जाए तो अच्छा है। माने किसी के बारे में बुराई से जब भर जाते ना लबालब, तब दूसरों से कहते बुराइयों से भरो मत। हमने कईयों बार कहा है, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमियां, दूसरों के बेकार लैट्रिन के समान है। अपना उपयोग मुख के समान है। मुख, मुख जैसे मुख में हम लैट्रिन बाथरूम नहीं भरते, दूसरे की तो बिल्कुल ही नहीं भरते, अपनी नहीं भरते, दूसरे की तो कौन भरे। ऐसे अपने उपयोग में किसी की कमियां मत देखने के लिए जिंदा रहो। देखो 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 देखो, नहीं कुछ कह गए हम जल्दी से। अपने दोस्तों को देखने के लिए भी उपयोग को मत रखो, और दूसरों के दोस्तों को देखने के लिए भी उपयोग मत रखो। एक लाइन पर अड़े हो जाओ और सम्यक दर्शन होगा, त्रियंत गति नहीं होगी। मोक्ष चंद्र से अमृत झरेगा। अभी गन्ना में मिठास हो रही थी, अब मोक्ष चंद्र से अमृत झरेगा। ऐसे जितने लिखे नाम करूंगे, ऐसे सबका सोचो, मेडिटेशन करो थोड़ा। ऐसा लगता है सबको मीठा मीठा खिलाएं, हमको मीठा मीठा खिलाएं, मीठा मीठा खिलाएं। ठीक है, गन्ना बन जाओ, जो खाएगा उसे मुंह मीठा हो जाएगा। मैंने मैं खिला सकता हूँ, वो खा सकता है, मिथ्यात। मैं सबको मीठा मिठाई खिला खिला के खुश कर दूंगा, मिथ्यात। और मिथ्यात के फल में गन्ना बन जाओ, और क्या मैक्सिमम पुण्य का होता है गन्ना बनो। क्यों? गन्ना बहुत सारी चीजें वो मीठा करता है। मिठास के लिए लोग गन्ना खाते, मिठाइयाँ शक्कर खाते हैं, आदि आदि। जरा शांति से सोचो, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, ये मिथ्या है। और इससे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि पर्याय में चले जाओ। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी के स्वभाव वाले होते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं लेकिन भोगते नहीं। चींटियों के स्वभाव के होते हैं, हमेशा गंदगी साफ करती है। चींटियों को आप देखना, कहीं जरा गिरी और वो गंदगी सफाई करनी शुरू कर। हिंदुओं के ग्रंथों में तो उनको शूद्र जाति का कहा है, शूद्र वर्ण। ये ऐसे काम करते हैं सफाई के। ये क्यों बनी? जो कहते हम दिन रात काम करेंगे, चींटी रात को भी नहीं सोती। चिरूले वगैरह जी होते हैं अनाज के, रात को भी नहीं सोते, दिन को भी नहीं सोते, दिन भर लगे रहते। कौन से परिणामों से ज्यादा हुआ ये कह रहे हैं, कौन से परिणाम? मिथ्यात कितना सर, अब समझ में आएगी मिथ्यात। एक बार मिथ्यात मिट जाए तो कितना आपको नहीं पता, पूरा समुद्र सिमट गया। मतलब समझते हो, सम्यक दृष्टि हुआ मैंने समुद्र सिमट गया। लोगों को क्या लगता है ये उपमा अलंकार कर रही, समुद्र सिमट गया। ऐसे कैसे सिमट गया? इतना तो संसार है उसका, उसका तो संसार है। अरे अर्ध पुद्गल परावर्तन चिल्लुअर है, समस्त निगोद में नहीं जाएगा, एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। कितने समुद्र नहीं है जी, एक इंद्रिय कितने हैं, और एक इंद्रिय के भाव कितने पढ़ो आप। जब मनुष्य गति में तो लिमिटेड है ना, 2000 साधिक त्रस, साधिक में 2000 भी नहीं, साधिक जरा सही है। अब उसके अलावा पूरा समुद्र बह के नहीं जी, एक इंद्रिय में चले आओ, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय, पांच, फिर उनके भेद प्रभेद असंख्यात। अरे प्रभु तेरा समुद्र सिमट गया, तूने एक इंद्रिय से लेकर त्रियंत गति से पूरा त्रियंत गति साफ, स्त्री गति साफ, नपुंसक साफ, ये हुंडा आदि कैसे कैसे संस्थान है, अभी ऐसे नहीं होंगी। एक सेकंड में कितना काम। मैं तो कुछ कहना चाह रही हूँ, नामकरण की प्रकृतियों में जैनोपैथी से जोड़ता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी नामकरण की प्रकृतियां पढ़ाना है, जैनोपैथी छिपी है इसमें। तुम जिम में जाकर के ताकत बढ़ाना चाहती हो और सम्यक दर्शन से ताकत बढ़ती है।
तुम ये सोचते हो खाओ पियो खूब, अंडे खाओ या केला खाओ, दूध पियो, फला करो, उससे तो हड्डी मजबूत होती है। सम्यक दर्शन से हड्डी मजबूत होती है। अभी कौन को समझ में आएगी सम्यक दर्शन से हड्डी मजबूत होती है? संघ संस्थान जो जो अच्छे अच्छे हैं, वज्र कीली है ना, वज्र वृषभ नाराज संघ आदि आदि नाम है ना सब। कैसी कीली होगी, तुम करवा के दिखा दो, वज्र की कीली करके बताओ, वज्र के संघनन करके बताओ, वज्र के संस्थान करके बताओ। करो ऐसा मजबूत शरीर, मसल से मजबूत करके बताओ। खाओ कौन सा दूध घी तेल का है, बादाम खाओ। ये होते तुम्हारे क्या कहलाते हैं, अंबानी वगैरह समझ लो, बड़े बड़े आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी, ये बहुत अच्छा खाते हैं, बादाम घी ये वो भाई सब, बहुत ड्राई फ्रूट्स ऐसे सब अच्छा अच्छा खा रहे, और कमजोर धरे में कोई कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसे कमजोर हो जाते हैं, ब्रेन फेल हो जाता है। खूब अच्छा अच्छा खा रहे हैं जब बढ़िया घी वगैरह सब। और ये तुम्हारे ये हम मान लो हम मान मेहनत करने वाले कुली मजदूर, ये मजदूर लोग कभी एक जिंदगी में बादाम नहीं खाते। ये है ना, ये काम कर रहे मजदूर, डोली जी ऊपर ही मजदूर काम कर रहे सब, ये रूखी रोटी ऐसी खाती, 99% रूखी रोटी और ऐसी खाती। तुम कभी भी इनके भोजन देखना, कभी भी जाकर के, भोजन में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न। अंबानी और इनका मुकाबला करा दो, कौन की हड्डी टूटेगी? कैसा खाते हैं वो भी फर्क नहीं पड़ता, क्या खाएं कि हड्डी बन जाए, अन्योन्य भाव में यही पढ़ाया जाता है। कभी मत सोचो घी खाने से ताकत आती है और भला खाने से हड्डी मजबूत होती है। ये पूरी पूरी थ्योरी एलोपैथी में से आई है, इतनी ग्राम दाल, इतनी कैलोरी, इतनी वो, ऐसे खाओ ऐसे करो। हमारे कैलोरी है ही नहीं, इतनी ताकतवर होती है वो बेल मछली, और प्रोटीन नहीं खाती तुम्हारी दाल वाली, दालें नहीं खाती, चावल नहीं खाती, दूध नहीं खाती, तो तुम्हारी क्या कहलाता है, केला नहीं खाती। हर हर जीव जंतु को उसकी कैलोरी उसके उदय में से आती, उसकी एनर्जी वहां से आती है, उसकी हड्डियां वहां से आती है, इसमें थोड़ी आती है। आदमी बहुत परेशान है तोल तोल के, इतना खाओ नमक, इतना खाओ फला। नमक प्रकृति में खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और फलों में सब्जियों में नमक अपने आप होती है, फलों सब्जियों में दूध में मिठास अपने आप ही होती है, शक्कर की जरूरत ही नहीं है। नमक खाओ तो सोडियम बढ़ जाए तो अब जी सब उल्टी गाड़ी थी, बिल्कुल गाड़ी तो ये खाओ ये खाओ, मतलब मेरा कहने मतलब है, ये है जैनोपैथी, कितना हम फ्री हो गए। ये नहीं लगता हड्डी बढ़ाने के लिए ये खाओ, और नसें बढ़ाने के लिए ये करो, और खून बढ़ाने के लिए ये करो, और फला के लिए ये करो। हाँ अभी डॉक्टर के पास तुम ही चले जाओ, स्वस्थ आदमी चले जाओ, और कछु भी दिखा दो, कछु कछु लिख दियो, लिख दिया, तुम कहते जरा छींक आई, हाँ जी ले लो, छींक की दवाई दे देगा, लिख ली, सब ये आज रात को घुटने देखे, अच्छा लिख दे, फट दवाई लिख देगा। एक साइकोलॉजी है लुटने वालों की, कैसे लिख दो दो चार दवाइयां तो लुट जाता, 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, भाई इतने पैसा ले रहे थे तो कैसे दियो तो, ऐसी साइकोलॉजी। अब हमारी जैनोपैथी किसको पसंद आएगी, हमने दवाई देंगे ना कुछ और काम और करवाएंगे। बीमार आदमी से हम कहते काम करो स्वस्थ हो जाओ, वो बच्चा है इतने दिन से काम कर रहा है, बीमार हो जा रहा है, क्यों, खाए पिए बैठे कूलर पंखा चल रहा है लगे बीमार, उनके बेटा सुबह से उठ के वहां जा पर्वत, अब सही हो गया, अब रोज पर्वत पे जा रहे हैं, 8-10 किलोमीटर चल रहा है, अब स्वस्थ हो गया बस। मसल मजबूत करने के लिए प्रसन्नता चाहिए, और एक बहुत अच्छी बात नेचुरोपैथी में कही जाती है, जो गाड़ी जिस पेट्रोल से चलती है उसका इंजन उसी पेट्रोल से चलने वाला होता है, तो उसी पेट्रोल पेट्रोल की जगह डीजल मत डालो, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल मत डालो। और फिर एक बात, गाड़ी चलाने के लिए रखने के लिए नहीं है, ये दो दृष्टांत दिए जाते हैं, ये शरीर रखने के लिए नहीं है, सेहत के, हम तो खाए पिए बिस्तर में पड़े, सेहत पे इलाज नहीं, काम लेने के लिए है।
खूब काम लो इससे, नहीं चलेगी तो मशीन खराब हो जाएगी। मशीन इसलिए खराब हो रही है। अरे काम असल में क्या लगता है, जी हम है और जे घिसा तो हम घिसे, जे थका तो हम थके। इन्हें एक को भी हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं हो रहे हैं, इन्हें नहीं हो रहा, देखिए आ जाएंगे। तुम्हें क्यों हो रहा है? फिर कह रहे ध्यान से सुनना कुछ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए तो अंतर्लक्षी उपयोग चाहिए है ही, लेकिन शरीर के अच्छे करने के लिए भी अंतर्लक्षी उपयोग ही चाहिए। कुछ कह गए, समझ आए कुछ? रत्नत्रय के लिए, मोक्ष जाने के लिए तो अंतर्लक्षी उपयोग चाहिए ही, और इस शरीर को भी दी बेस्ट करना हो, हड्डी पसली से लेकर संगठन वगैरह दी बेस्ट करना हो, तो भी अंतर्लक्षी उपयोग ही चाहिए। देह के लक्ष्य वाला उपयोग भी नहीं चाहिए। और जब देह के लक्ष्य वाला नहीं रहा तो क्यों भाई, इसके लिए कौन सी दवाई खाएं, इसके लिए कौन सी खाएं, इसके लिए कौन सी खाएं? दवाइयों का व्यवहार केवल मनुष्यों में है, पशुओं में नहीं। पशुओं को कॉमन सेंस है, जमीन पे सोते बैठते उठते उससे स्वस्थ हो जाते, अपने आप ही वो कीचड़ में चले जाते हैं, अपने आप ही धूप में चले जाते हैं, अपने आप ही चाट लेते हैं। और ये इलाज है, इतना ही इलाज है बस, इससे ज्यादा नहीं। धूप हवा पानी इतना ही इलाज है बस। परिश्रम प्रसन्नता देख लेना भाई, जिन्हें बीमार हो, मसल्स कमजोर हो, बीमारियां हो रही हो, खूब मेहनत करो, खूब खूब काम करो। मैं तो इसलिए जान कह रहा हूँ, मुझे पता तुम सुन नहीं रहे भाई। अब ये तो 2 घंटा कर तो रहे, आधा घंटा कर तो रहे, 1 घंटा कर। महिलाएं ऐसी लड़ती घर में बहुएं, अब सुबह पूरी रोटी हमने बनाई कि नहीं बनाई, दूसरी कह रही हमने आटा पीसो कि नहीं पीसो, पीसो मैंने बटन दबा। हाँ, हमने झाड़ू करी, हमने बर्तन करे, अरे रोक लिए। और फिर कह रहे हैं हमारे साथ पेट दुख रहा हो, गैस चढ़ रही, फला हो, चलो डॉक्टर के पास। मारा तरह इस गांव में किसी को गैस की बीमारी नहीं है, हाथ पैरों की तकलीफ नहीं है, घुटने नहीं बदलवा रहे इस गांव के लोग। हम तो इसलिए कह रहे, नामकरण कितनी सुंदर है। मोक्ष जाने के लिए तो अंतर्लक्षी उपयोग चाहिए ही, लेकिन शरीर परिवार आदि के लिए भी अंतर्लक्षी उपयोग ही चाहिए। तुम खूब करो, मान लो अच्छी पत्नी मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छी पत्नी मिले, नहीं मिलेगी। सम्यक दृष्टि को अच्छी पत्नी अपने आप मिलती है, अपने आप ही मिलती है। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि को पत्नी ढूंढने थोड़ी जाना पड़ता है, देखते तक नहीं है, पता है, छांटते तक नहीं है। छांटना समझ गए, मरे जा रहे छांट छांट के, फिर भी फैल। अभी हिंदुस्तानी गधे इतने हैं, उन्हें क्या लगता है, देखो अपने को पूरे जीवन डाइल्यूट रहना, मान रहना है, इसलिए पहले डाइल्यूशन करो, तो डेटिंग करो, डेटिंग क्या कहते हो, सेटिंग करो, फला करो, ऐसे करो। अब इन गधों को इतना नहीं पता कि जो 5-6 साल की उम्र से 5वीं 6वीं कक्षा से 7 लड़का लड़की बिठाती है स्कूलों में, अमेरिका वगैरह सब देशों में, और संग में घूमने लगती है, और फिर गंदे काम भी कर लेती है बिफोर, सब सब कर करा दी, और फिर शादी करती, और इसके बाद भी 25 तलाक होती। तो फेल है ना वो सिस्टम। तुम छांटने मत जाओ, सम्यक दृष्टि को देखने तक नहीं जाते, और इतनी अच्छी पत्नी मिलती। 96 रानियों में से एक का भी तलाक नहीं होता, 96 रानियों से एक भी नहीं कहती कि हम असंतुष्ट हैं, 96 रानियों से एक भी ये नहीं कहती कि हमें पियर छोड़ दो, हम नहीं रह सकते। अब समझ में आ रहा है, अंतर्लक्षी उपयोग से पूरा विश्व चलता है। देखो हमें ये सिद्ध करना है। हमें क्या लगता है, बाहर के काम तो बाहर के लक्ष्य से होंगे ना। ये बोले हमें रात को नींद नहीं आई, ये निर्माण ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ, हमें सो जाओ शांति से। अरे मान के चलो, जिन्हें बनी बनाई मिलेंगे रेडीमेड, उन्हें थोड़ी पीड़ा है कैसे कि 3 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी, उन्हें तो कोई मतलब नहीं, अपन क्या माथा खाए। जब बनने की योग्यता होगी तब। अब अभी अपन राग देश से भरेंगे, नंद किशोर खराब है, और बे सुन नहीं रहे, और ये सुन नहीं रहे, और हम सुन नहीं रहे, बे सुन नहीं रहे। अरे वस्तु के परिणाम में से सोचो, वस्तु का परिणाम जब होना है तब होना है, और जिनके भाग्य निमित्त होंगे उनके लिए होना है। नहीं मत होंगे, बिल्कुल न बने, हमारी बना
अरे थोड़ी टेंशन करना, पर लक्ष्य उपयोग में से पर के काम नहीं होते जी क्या। बिल्कुल पर लक्ष्य मत कर, उसकी अपनी बुद्धि काम करेगी, अपने आप करेगी, जो काम होना वही अपने आप करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अपने टोकने से काम नहीं होते, डांटने से काम नहीं होते, फटकारने से काम नहीं होते। और एक बात सबको फिर कह रहा हूं, इतनी अच्छे आनंद की चर्चा चल रही है कि जब तक बंद स्थान है और उदय स्थान है कोई नहीं सुधरेगा। सुधारने की कोशिश मत कर, उसका बंद स्थान है, वो दुखी भी है, इधर से पैसा आ रहा है उधर जा रहा है, इधर से गलत कमा रहे उधर जा रहे हैं, इधर से पैसा आ रहा है उधर। एक आदमी सुखी नहीं है, हमें तो उन पर दया आती है। कोई हमें ठगता है उस पर हमें क्रोध नहीं आता, दया आती है। इधर से कमा रहे इधर से जा रहे, कोई मतलब नहीं। हमें कहा हमें ठगने वाला पैदा ही नहीं हुआ कोई। बिल्कुल खूब शांति से सोचो, बंद स्थान और उदय स्थान है? नहीं इतना सुधर जाओ तो बहुत भलो हो जाए। नहीं इतना सा क्या सुधर, पूरी नहीं सुधर जाए। ये तुम लोग सलाहकार होते, आदिनाथ भगवान जब 1000 साल दीक्षा लेने के बाद हुए, दीक्षा के बाद 1000 साल, तो तुम लोग बहुत समझाते हो, पर थोड़ा सा ध्यान लगा लो अंतर्मोड़, थोड़ा सा पकड़ पकड़ के हिलाते हो। तुम नंदा सुनंदा की मत सोचो। क्या तुम मोड़ा मोड़ी अच्छे, तुम्हारे 101 103 सब अच्छे, तुम चिंता नहीं करो। तुम क्या समझ रहे, उनके लक्ष्य में कोई नहीं आता होगा, सब आता होगा। इस और सब लक्ष्य ज्ञान में आने से कोई उपयोग भ्रष्ट थोड़ी होता है। ज्ञान करके ये बनता है, इतने साल राजा रहे रहे रहे, कोई ऐसा थोड़ी स्लेट साफ हो गई। ज्ञान का ये बना लो, पानी की रेखा जैसा कि है वो। अब अभी बात हम कहें लोग कहेंगे ना, उन्हें तो नंदा सुनंदा का विकल्प तक नहीं झलका। अरे कर्तव्य का विकल्प नहीं झला, भोक्तत्व का नहीं झलका, सुख बुद्धि का नहीं झलका, वो अलग बात है। लेकिन लोक व्यवहार का ज्ञान ही नहीं रहेगा। जब तुम्हें आनंद नहीं आता, तुम बैठ कर देखो, आनंद नहीं आता तो किसी न किसी का आश्रय करता है उपयोग। देख लेना, जब तुम्हें आनंद नहीं आता तो उपयोग किसी न किसी का आश्रय करेगा। तो अब वो राग द्वेष के लिए आश्रय करता है। इसकी एक बात अच्छी लगेगी, दूसरी बात खराब लगने लगेगी। थोड़ी देर इसका आश्रय करो, किसी का भी, तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, चलो अच्छा लड़का है बढ़िया, अरे यार बहुत परेशान होते हैं। अब ये होंगी, यदि शुद्ध उपयोग नहीं होगा तो ये सब होगा। इसलिए बिल्कुल समझ लो, किसी को रोको टोको नहीं, समझा दो प्यार से, और इधर से करो मन। एक बहुत अच्छी एक पुस्तक है, शायद अपने आप ही है, शायद एक प्रति है उसकी, त्रिकालदर्शी फल दर्शनी, क्या है प्रदर्शन, हाँ भावत्रय फल दर्शनी, है ना ऐसे। उसमें लिखा है जो साधर्मियों से नफरत करते हैं वे सुअर बनते हैं। घृणा 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 करने से सुअर की पर्याय मिलती है। अब ऐसे सब लगा लेंगे कौन कौन सा फल होता है। अपन क्यों सुगर बनने को, वे सामने वाले सुधरे नहीं सुधरे, उसके परिणाम सुधरे नहीं सुधरे, हम क्या नफरत करें, कर दो उसको, अपना काम करने दो। वो आराम सोच रहे, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं जी सकेंगे। हम किसी भी कीमत पर अपनी कुगति नहीं लेंगे, बने संस्था नहीं बने, चले नहीं चले, चला हम कहा कर देंगे, सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सब भग जाएंगे। मैं तो तैयार हूं, चलिए, हम नहीं है टेंशन। क्या होगा जब 4000 भ्रष्ट भाई, आदिनाथ भगवान ने कह दी हम नहीं घबराए, तुम भी नहीं घबराई। तुम्हारे कितने हैं, 100-200 रुपए? बिल्कुल परेशान नहीं, बिल्कुल शांति से हो जाए, कितना सुंदर है। साधर्मियों से घृणा नहीं करो, साधर्मियों के दोष मिटा, सम्यक दर्शन की रक्षा है ये। साधर्मियों के दोष दूसरों से कहने में अपना सम्यक घात है, और उपगुण करने से अपने सम्यक की रक्षा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? दूसरों के दोष छिपाने से, मिटाने से, छिपाने का मतलब समझ गए, हम तो कोई से नहीं कहते, तुम कोई से नहीं कहते, खुद से तो कहते। हमने पहले ही कहा दोस्त, थोड़ी देर पहले, तुम बार बार दोस्त देखते रहो, हम कोई से नहीं कह रहे, कोई से नहीं कह रहे, कोई से नहीं कह रहे, ऐसे कह नहीं रहे, तुम तो देख रहे हो ना।
और एक बात, जब तुम पूरे भर जाओगे तो एक दिन फूटे ही पड़ फूट। तुम देखो घरों में भड़ास, भड़ास क्या है? जब अंदर अंदर भरते 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 हुए समाप्त नहीं है तो भड़ास निकलती है। हम 1 महीना से शांति से देख रहे हैं, हम क्या बताएं, 1 महीना से सह रहे हैं हम आज तो 1 महीने की भड़ास अब क्यों निकल आई कि तुम देख क्या रहे थे? ऐसा वो दिख जाते तो हमें मालूम है, देखो नहीं कुछ समझ में आया? दिख जाता है ये उदय है, और देखते हैं ये पुरुषार्थ। क्या कहा हमने? वो तो दिख ही जाती है, अपनी कर्म कर्म के उदय है नाना प्रकार की, वो दिख जाती है। अपने भी हो चाहे दूसरे के भी हो, दोष दिख जाती है। दिख जाना उदय है और देखना पुरुषार्थ है। अच्छे से देखो, ये दोषों से भिन्न भगवान, इस दोष से भी भिन्न भगवान, इस दोष से भी भिन्न भगवान, इस अभियाल गुस्सा करिए, अभियाल गुस्सा, इस गुस्सा से भी भिन्न भगवान, इस राग से भी भिन्न भगवान है, इस द्वेष से भी भिन्न भगवान है, पाप से भी भिन्न भगवान। तुम तो आत्मा का आदर कर। कौन की रक्षा हो रही है? अपने सम्यक की। हमने इनसे कल कहा था बेटे, औपसमी समय इसलिए जल्दी छूट जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए बता रहे हैं। जरा में बस सोचे हम सम्यक दृष्टि हो गए, हमें क्या है, हमें आत्मा की महिमा आ गई, 1 सेकंड में लुट जाएगी। जैसे दूसरों को हीन देखा तुम्हारा सम्यक चला गया। दूसरों की महिमा से अपने सम्यक की रक्षा है, दूसरों के दोष देखने से अपने सम्यक का घात है। अच्छा देखेंगे इनको कहेंगे क्या, कहेंगे क्या? एक पढ़ना नाम कलमी प्रकृतियां, अब जब हमने एक घटा दी रस में, ऐसे कठोर और नरम, क्या बताएं, मैं हाथों में दम नहीं, एक देते ठीक है तुम पत्थर बन जा, बन जा। तुम कठोरता चाहते नहीं शरीर में, ऐसा शरीर चाहते दमदार, भारी, मर ही जाए, पैर धरो मर जाए, हाथी बन जा, बन जा। अब हाथी की दुख देख हो जाते, एक चीज मांगते हो उसके साथ में 1000 चीज खराब आती। एक अच्छी मांगी, तुमने अच्छी मांगी ना, बलवान शरीर हो और एक पैर धरे मर ही जाए आज, ठीक, तुमने एक कल्पना करी, अब उसके साथ 1000 चीज आई, उसके साथ ऐसा भेद आया, वो हाथनी के चक्कर में फंस जाता है, बहुत पिटता है, बहुत पिटता है, बहुत पिटता है, सूख जाता शरीर, भूखा प्यासा 1-1 महीने पड़े रहते हैं गड्ढे। जब पूर्ण निर्बल हो जाता है तो कोई प्यार से उसे खिलाना शुरू करता है तो उसके अधीन हो जाता है। वो हथनी नहीं मिली, भोगों से अधीन हो गया। अभी अहमदाबाद कहाँ पे जगन्नाथ की यात्रा निकलना थी, जगन्नाथ की यात्रा, तो वहाँ कानून मैंने निकाल दिया कि हाथी पागल हो जाते हैं इसलिए उनको बेड़ियां बांध करके निकालो। अभी अब कानून बनाया उन्होंने, अब कोई भी जुलूस निकलेगा तो उनके दोनों पैर बांध दिए जाएंगे उससे, साकल से। बलवान होने की सारी ले अब कितनी पीड़ा है, कितने लोग हैं, कितने लोग जो समाज की मर्यादा पसंद नहीं करते, शील की मर्यादा पसंद नहीं करते, वे कहते हैं अपन कुत्ता होते तो बढ़िया रहते, भला होते तो बहुत अच्छे रहते। ये नहीं मालूम फिर भला होने के बाद तकलीफ कितनी झट लगता है। हम भी ऐसे ऐसे सुख होते मजा, अरे तुम्हें मजा लग रहा है, उसके पीछे क्या आ रहा है ये तुम्हें पता है? ऐसे इसलिए बता रही नाम कर्म की प्रकृतियां, कठोरता, नरमता, एक कोमल 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 स्पर्श, कठोर स्पर्श, भारी स्पर्श, रूखा स्पर्श, चिकना स्पर्श। बोलूं एक बात, जिनको रूखापन मिलता है उन्हें रूखा अच्छा नहीं लगता, जिन्हें चिकना मिलता है वे चिकना अच्छा नहीं लगता। वे कहते भैया इससे तो रूखा शरीर होता तो अच्छा नहीं, पकड़ मजबूत बन जाती है। सब परेशान है, इसीलिए एक एक बार हर छंद में भगवान को नमस्कार किया, हे सिद्ध भगवान धन्य है आपने रूखे शरीर के नाम कर्म की प्रकृति का नाश कर दिया, आपने स्निग्ध स्निग्ध प्रकृति का नाश कर दिया, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। अब ये क्या चाह रहे, कोई रूखा शरीर तो क्या सोचता, सही होता, जैसा लगता चिकना चिकना हो, क्या सोचते, हल्का हो तो हल्का, भारी सोचता है यार थोड़ा भारी तो हुए, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्के रखी, भारी आदमी सोचता है हल्के हो जाए। अब इनमें असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, तो फिर इनके भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, भारी के, रूखे के, चिकने के, हल्के के, कठोर के, नरम के, ये सब के भेद है।
जी कठोर होने चाहिए, जी कठोर होने चाहिए, मतलब जगह जगह कल्पना, निदान बंदबाजी, ठीक। अब एक चीज अच्छी हो गई, दूसरी चीज कमजोर हो गई। आपको पता है केवल तीर्थंकरों के ही लगभग कह रहे हैं, मतलब सम चतुर संस्थान होता है। सम चतुर संस्थान माने बिल्कुल। अभी आपको पता है आपकी दोनों आंखों का साइज बराबर नहीं, एक जैसा नहीं। दोनों गालों का मॉडल नापोगे तो वो भी बराबर नहीं। दोनों हाथों की, एक हाथ मजबूत है, एक हाथ बहुत कमजोर है। अब लिख क्यों नहीं पाते? लिखना तो आता है आपको दिमाग से, हाथ से नहीं आ रहा। क्यों? एक हाथ मजबूत होता है, एक कमजोर होता है। आधे में लगभग क्यों लग जाता है? आधा, टोटल आधा, बिल्कुल हाफ। क्योंकि आधा मजबूत होता है, आधा कमजोर होता है। अब जैनोपैथी क्या कहेगी इसमें? जैनोपैथी ये कहती है कि तुम एक 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 तरफ का काम ज्यादा करती हो ना, इसलिए होता है। आप दोनों पक्ष से बराबर काम, समझ में आई कुछ क्या कह रही है? दोनों जैनोपैथी बता रहा हूँ मिलाएं। जैसे कई लोग यहाँ आते हैं ऐसे बैठने, अब उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे झुक जाएगी, आगे झुक के काम करने वालों भी आ गए ऐसे, तो उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी हो जाएगी। और बुढ़ापे तक आते आते हुए ऐसे 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 होते होते ऐसे हो जाए। देखा आपने? चलते समय महिलाएं चलने लगती हैं। समझा तो संस्थान बैठो, लेकिन इतने पाप कछु नहीं कह रहे। मतलब इतनी गंदी हालत है। डॉक्टर कहेगा तो बयान कर लेंगे, लेकिन सामाजिक में अच्छे से नहीं बैठे। भगवान के सामने मरगट जैसे बैठेंगे, माला करेंगे तो ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल ऐसे। पूजा करेंगे तो ऐसे बैठेंगे, टिक के बैठ गए, वैसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए। अभी एक ब्रह्मचारिणी बहन को पूरी पूरी इतनी झुकी है रीढ़ की हड्डी, मैंने ऐसी होना चाहिए, सीधी ऐसी है, मैं ऐसे झुकते झुकते। तो क्या अब हमसे पूछे इसका इलाज क्या है? मैं अभी अभी तक ईरान झुकी थी, अब यहाँ झुका करो। भाई उसे दर्द होता तो दर्द तो हो गई, अब इधर बैठ, झुक के बैठो तो अपने आप सही हो जाएगी। और क्या रास्ता? हमारे पास दवाइयां नहीं, हमारा क्या कहें आपको, पढ़ो भैया, चरणान योग दी बेस्ट मेडिकल साइंस है। ठीक ठीक से बैठना क्यों कहा, ठीक से लिखना क्यों कहा, देखभाल के काम करना क्यों कहा? जब तुम्हें देखना ही नहीं तो आंखों की जरूरत नहीं, तो आंखें नहीं मिलेंगी। देखना ही नहीं तो कहाँ देख, आंख नहीं मिलेगी। देख के खाओ, देख के बोलो, अच्छे से बोलो। चाहे से बोलोगे वाणी नहीं मिलेगी, मुख नहीं मिलेगा, ये बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी। अभी तो कड़वे कड़वे पत्ते खा लेती, चाय जैसा खा ली, लैट्रिन खा ली थी। क्यों? योग्य नहीं खाओगे तो अयोग खाना पड़ेगा। ये सब गणित है करना नहीं होगी। योग्य नहीं खाओगे तो अयोग्य खाने के लिए तैयार रहो, योग्य नहीं बोलोगे तो अयोग्य बोलोगे, पक्की बात। क्या करें, हमसे निकलता ही नहीं है अच्छी बात। जो अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा देख नहीं सकते, भी अच्छा बोल नहीं सकते। अच्छा बोलने के लिए अच्छा देखना और सोचना जरूरी है। करना नहीं हो पूरा पूरा करना नहीं पड़ा रे, नाम कर्म की तेरानी प्रकट। हमारी बात का कोई आदर नहीं करता, रुक जाओ, तुम भी सबकी बात का आदर करो। आदर करो, सबकी बातों का आदर करो, ना तुम्हारा आदर हो तो कह देना। कुछ कह गए हम जल्दी से घटाना, सब दूसरों की बात का आदर करो। छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे बेबी बोलते हैं घर में, पापा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो उससे ऐसे बीच में बोलते हो, दो चार बात के बाद फिर बोलना बंद कर देते। इससे उसका सीखना बंद हो गया। यदि वो गलत बोलता है, बेटे इस कारण से गलत है, आपने सोचा अच्छा है, सोचा अच्छा बेटी, शाबाश, क्या बढ़िया सलाह दी इसने, लेकिन तुम्हारा अनुभव कम है बेटा, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो उसी दिन से सीखना शुरू। बच्चे बीच में नहीं बोलते, बीच सीखते हैं, और फर्क पड़ता है बोलना और सीखने में। बोलने वाले का अनादर मत करो। कोई बीच में चिल्ला पड़ा, मार डालो उसे, रुको बेटा, मार मत डालो, फिर उसके गएंगे पूरी, अब भैया जाएगा। अपन जरा उसको कुछ कर देंगे, जरा सा लड़ने के चक्कर में हत्या हो गई, पता है, सच्ची घटना है। जरा कार से कार टकराई, दो बातचीत तो होती है, उसने उसको धक्का दिया, उसने उसको धक्का दे दिया। अब बहुत डॉन का भाई, गुंडे का भाई, मर्डर ही हो गया उसका।
इतने से उलझने में। इसलिए बनिया लोग बहुत अच्छे होते हैं। बनियों में कहावत है जब गुस्सा आती है तो गड़ा पत्थर उखाड़ती है। गड़ा पत्थर उखड़ेगा कि नहीं, न पिटेगा तो अपनी कसाई वहां निकल जाएगी, पत्थर निकालते निकालते चल जाएगा, चला छुट्टी। अकड़ने में दम नहीं है। अरे हम का कोई से दब नहीं, हम दो मिला के देंगे। अरे तुम दो तो दे दो, वो चार खाने पड़ेंगे। तो हम पिट लें, पिट नहीं लें, उदय के ज्ञाता पने से निर्जरा करो। जल्दी के क्या कहे, ज्ञाता पने निर्जरा करो। चार बातें कह रही, ज्ञाता पने से निर्जरा करो। कह रही छोटे हो तो माफ कर दो, बच्चे थे ऐसी तो बोलेंगे, गलती नहीं करेंगे तो क्या हो। इसको अच्छा क्यों लग रहा है? मैं दिन भर सुनता रहता हूँ, जो कहते सुनता रहता हूँ। बच्चे तो ऐसे बोले, इसी से तो पता लगे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने सरल हैं। क्यों तुम्हारे लिए भी से बोलेंगे क्यों? बोलने दो बच्चों को, बोलने दो, कभी मत डांटो, कम बोल। देखो जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें बच्चा समझो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो गलतियां करते हो उन्हें छोटा समझो हमेशा, बच्चे हो या बड़े बूढ़े हो, शरीर से कोई मतलब नहीं। गलती कर रहे छोटी, तो उनकी गलतियां नजरअंदाज करके माफ कर दो, बड़े प्यार से समझाओ, तर्क देके समझाओ, मना मत करो, तर्क देके समझाओ। समझ आ रही है? तर्क देके समझाओ, वो सीख रही और दो है उसका। गलती हमसे भी होती है, हम तुमसे पूछ हम कौन सी बात। बड़े हो सही बात बता रहे हैं, उन्हें बड़ा समझो, तो आदर से सुनो उनकी बात। यदि कोई सही बात बता रहा है अनुभव की, तो उसे आदर से सुनो। क्यों? वो बड़ा है। देखो 20 साल का 25 साल का डॉक्टर है, वो डॉक्टरी के मामले में बड़ा है, और राष्ट्रपति उसके सामने छोटा है। डॉक्टर कहेगा साहब पानी मत पियो, तो राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा हमसे कैसे बोल रहे पानी नहीं पियो, ऐसा नहीं है साहब, आप शक्कर मत खाइए। मैंने कहा जी अब 25 साल का डॉक्टर है, तो अब राष्ट्रपति उसको टाल नहीं सकता। अभी अपन क्या समझते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग मैं सब जगह समझ में आती है, अपने बीच में समझ में नहीं आती, आत्माओं के बीच में। जो सही सलाह दे रहा है उसका आदर से सुनो, बड़ा है वो। और जो छोटा है वो गलत सलाह दे रहा है, क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, माया कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बड़ी उम्र चाहे छोटी, उसे छोटा समझो। भगवती आराधना पढ़ो, भगवती आराधना, उसमें आयु से बड़े को बड़ा नहीं कहा। उसमें लिखा है ज्ञान और संयम में वृद्ध, ज्ञान और संयम में वृद्ध। 90 साल के व्यक्ति हैं एक मुनिराज, और बहुत अच्छी सब बात अच्छी है, फिर भी उन्हें आचार्य नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अब समाधि के टाइम में आचार्य क्यों बना? 80 साल के 75 साल के इन्हें आचार्य नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जी आचार्य बनेंगे तो 15-20 साल तक भी सीखेंगे नहीं कोई, उन्हें सिखाना है हमको। अब ये नए नए मुख्यमंत्री बनाए, क्यों बनाए? अभी इनकी उम्र 50, 40, 45, 50, तो 20 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल तैयार हो जाएंगे, तो ए टीम से बी टीम तैयार हो, बी टीम से ए होगा भविष्य में, तैयार करते हैं। ऐसे यहाँ पर कम गुण वालों को भी बना देती है, लेकिन उनका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए, निर्दोष रहती क्या। आचार्य कौन कौन स्वामी छोटी उम्र के थे और आचार्य बना दिए, बना दिए। ये सब देखा जाता है। अब यहाँ भी समझो, सही सलाह दे रहा है कोई अनुभवी है, उसकी बात मान लो। ये नहीं जी खींच रहे हैं, ये राग कर रहे हैं, अरे राग भी कर रहे तो सीखेंगे भी। जैसे कि तुम नए नए डॉक्टर बन गए नेचुरोपैथी के, कौन परिपक्व हो गए? परिपक्व कैसे हो गए? कछु गलत सलाह भी दूंगे, तो कछु रिएक्शन आएंगे, फिर अपन सीख जाएंगे, अरे हल्दी नहीं देने अपन। फिर अपन सोचेंगे इन्हें हल्दी से नुकसान क्यों हो गया? अरे गर्म प्रकृति थी, और हल्दी भी गर्म थी, और गर्मी भी पड़ रही थी, और पानी कम पिया। एक काम करो, घी में शक्कर दो, तो अब ये प्रयोग करो, जब सीखो तो गलतियां भी होंगी। ध्यान रखना, गलतियां अपराध सिद्ध नहीं करती, गलतियां सीखने का दौर है। क्या कह रहे हैं? पेरेंटिंग में भी समझना, गलतियां सीखने का दौर है, गलतियों से सीखते हैं। तो खुशियां मनाओ, गलती करने पर नाराज मत हो। बिल्कुल मैं तो समझ रहा हूं क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है,
सबने लिखो इस बात को, बुरी भाषा क्यों बोलना जरूरी पड़ती है, हमें लिख के बता। मैंने कठोर भाषा कब बोलना चाहिए हमें, इसका इसका लिख के बताओ। कठोर भाषा से फायदा क्या होता है, कब बोलना चाहिए, किन कंडीशन में बोलना चाहिए। सब लोग सोचो यार, सब मेडिटेशन करो इसका। हमें तो जरूरत ही नहीं दिखती, अच्छे से बोल। कह दिया ना भैया, सीखने का दौर है उसका। कहा के बीच की बात आई, समझ में आ गई। नाम कर्म की प्रकृति मायाचारी से त्रियंत गति, 5 प्रकार की गति नाम कर्म नहीं इसमें। 4 गति, 4 गति नाम कर्म, 5 इंद्रियों के नाम कर्म, फिर उनके भेद। तो सब में घटित करके देखो किन भावों से वहां जाता होगा। तीखा बोलना, कठोर बोलना, इनसे वही आज पढ़ना वो रचना कौन सी, देखो देखो जीव की। अब अपने में घटित करके देखो, देखो देखो जीव की विराधना का फल लगाओ, फायदा हुआ। पढ़ाया इसलिए तो जाता है, करना नहीं, जानकारी के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, सावधानी के लिए पढ़ाया जाता है। क्या बोला, करना नहीं हो, जानकारी काय के लिए होती है, दूसरों को सुनाने के लिए। हमें सब याद है, देखो इतनी प्रकृति, इतनी प्रकृति। अरे इतनी प्रकृति नहीं, अपने को बचाने में सावधानी रखो। ए तुम कहाँ जा रहे हो मोटरसाइकिल से, वहां जा रहे, अरे वो रास्ता तो बहुत खराब है, तो इसलिए थोड़ी बताते कि जाओ ही मत, सावधानी के लिए बता रहे। वो रास्ता कच्चा मिलेगा, और बरसात का समय है, देख के जाना, पानी वानी में कीचड़ हो जाती है, और थोड़ा गड्ढे हैं, अभी सड़क बन रही है, वहां पुल उतरा हुआ है, भला ऐसा है, और अंधी घाटी बहुत है। अरे ये बता दिया, काय के लिए बता दिया कि तुमने रट लिया उसे, और फिर सबको सुनाने लगे। तुम्हें जाना है, वहीं से जाना है। इसलिए 148 प्रकृतियां हैं। हाँ हाँ प्रभु, और पूजा कर रहे भगवान की, धन्य प्रभु आपने इन प्रकृतियों का अभाव किया। अब अपन क्यों कर रहे हैं पूजा, क्यों कर रहे हैं विधान, आपने को ये करना है। सावधानी सीखो। कठोर बोलने से लाभ क्या है, अपनी इज्जत जाती है, अपनी ध्यान रखना, अपनी नहीं जाती। तुम हो कौन जो तुम्हारी इज्जत जाएगी, कुछ क्या मैं क्या कहा, तुम हो कौन जो तुम्हारी इज्जत जाएगी। ब्रह्मचारी है मैंने जैन शासन की धरोहर हो, आपने जैन शासन की धरोहर की मजाक उड़ाई, मुनियों की मजाक उड़ाई, आप अपने विद्वानों की मजाक उड़ाई, आपने ब्रह्मचारियों की मजाक उड़ाई। मजाक, अपना उपवास मत करो, गरिमा समझो। हम नहीं है, फिर समझ लो, हम पापी हैं कि पुण्यात्मा, इससे हमें मतलब नहीं। तुमने जो बेस रखा है वो जरा समझो। वो तुमने देखा बीच बीच में उबेर की बदनामी हुई, बलात्कार कर लिए ड्राइवर ने उबेर की। अब उबेर के नाम से चल रही थी वो टैक्सी, और बलात्कार कर लिया किसी, उबेर के नाम पे चल रही थी, और उसने कुछ गड़बड़ करी, लड़ाई झगड़ा करा, मारपीट करी, फ्रेंचाइजी खत्म। तुमने हमारी ड्रेस में किया है काम, हमारे नाम के नीचे किया है। एक कोको कोला की बोतल में एक कॉकरोच निकला है, पूरा देश का पार्ट में जो कोको कोला और फ्रेंचाइजी और कंपनी बदनाम हुई। किसी एक कर्मचारी की गलती से उसने कॉकरोच डाल दिया, उसमें डाल दिया गुस्से में। एक व्यक्ति की एक इतनी सी सोच से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया कंपनी, लाखों रुपए डॉलरों का जुर्माना हो गया उसके ऊपर। इस दृष्टांत क्यों दे रहे, बड़ी पार्टी, बड़ा काम, बड़ी फ्रेंचाइजी, बड़ी कंपनी, ऐसे 3 लोग के नाथ हमारी बड़ी है। एक काम करो, काले कपड़े पहन लो, जिन्हें लड़ना है काले कपड़े पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। पंडित साहब क्यों नहीं कपड़े की अनुमति देते थे। सफेद कपड़ा पहनना माने सफेद परिणाम, कोमल परिणाम, करुणा के परिणाम, मैत्री के परिणाम, वात्सल्य के परिणाम। अब सफेद कपड़ा पहनो, काम खराब करने, नाम बड़ा रखना है। टोडरमल जी ने क्या लिखा है, नाम नीचा धराए के बड़ा ऊंचा काम करो। नीचा नाम धराइए, छोटा नाम धरो, बड़ा काम करो। हम उल्टा कर रहे, बड़ा नाम धरा लिया और छोटे काम कर रहे। ध्यान रखना, एक बात कह रहा हूं, ये भी नहीं सोचना कि हमारे परिणामों का फल हमें मिलेगा। वो तो मिलेगा ही, तुम क्या समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे परिणामों का फल जैन शासन को भी मिलता है। पूरी संस्कृति अब भावना होती है जैन शासन की, लोग ब्रह्मचर्य लेने से डरते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी हमें नहीं बनना, ऐसे त्यागी हमें नहीं बनना, भैया लड़ते हैं। ये तो कुछ भी नहीं हो तो भी
एक दो रोटी हो तो एक रोटी बांट के खा लो, फिर बाद में धीरे से कह दो भैया थोड़ी व्यवस्था है ऐसी। व्यवस्था समझा कोई बात थोड़ी, पहले खिला पिला दे फिर भाई व्यवस्था है ऐसी। हमें खुद कहने में संकोच हो रहा है। कह दो, हम नहीं कह रहे भयभीत होते रहो, स्पष्टवादी बनो, बिल्कुल स्पष्टवादी, निर्भय रहो, स्पष्टवादी रहो। अनुशासन तो अनुशासन है, अनुशासन की बात अलग है, मैत्री की बात अलग है। मैत्री खंडित नहीं होती अनुशासन से, और मैत्री से अनुशासन खंडित नहीं होना चाहिए। और इस मामले में गैर और अपने मत समझो, गैर और अपने नहीं। तुम्हारे भैया आगे सोते अंदर और उनके भैया आए सब बाहर, ये नहीं कॉमन नियम हो। तुम्हारे हमारे का अपने भैया हैं सब, बिल्कुल अनुशासन पक्का रखो। समझ में आ गई बात? पढ़ो भैया। अब जो हमने कुछ इशारे किए इतने नामकरण की प्रकृतियों की, सोचो मधुर मधुर सुनना चाहते हो, मधुर बोलना नहीं चाहते तो कैसे मिलेगा? बताओ, न्याय की बात बताओ। मधुर सुनना चाहती और बोलना नहीं चाहे, लिख लो जी, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो जी सब। हम दूसरों के अच्छे कार्यों की भी कीमत नहीं करते, और हम सोचते हैं हमारे कामों को सब गिने, भाई सब कितना काम कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं, सब हमें गिने और हम दूसरों के अच्छे काम नहीं गिन रहे। ये तो अन्याय है, अन्याय है। मिश्री लाल जी गंगवाल जी के समय की बात है, बहुत पुरानी है, 1950 की बात है, 50 की। जनसंघ और कांग्रेस प्रतिस्पर्धी रहे शुरू से ही, उस समय के। तो जनसंघ कांग्रेस का विरोधी, उस समय से विरोध थे, आपस में चुनाव लड़ते थे ऐसे, और दोनों जैन थे। अब एक व्यक्ति कांग्रेसी की लड़की को देखने, लड़का को देखने आया, कांग्रेसी के लड़के को देखने आया, और जनसंघ उनका रिश्तेदार था, तो उनके घर भी गए, उनके घर भी गए मिलने, और वे कट्टर थे, बिल्कुल बात ही नहीं होती थी उन आपस में, लेकिन मिलने गए। तो उनसे पूछा, भाई हम इनके लड़का देखने आए, कैसा है? अब वो कट्टर थे बिल्कुल विरोधी, लेकिन उन्होंने कहा देखो भाई, हम भले आपस में प्रतिस्पर्धी हैं और बातचीत नहीं होती, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, घर अच्छा है, कुल अच्छी है, परंपरा अच्छी है। आजकल देखते ही कौन है घर, कुल, परंपरा, संस्कृति कोई देखता ही नहीं है। लड़का गोरो है, बढ़िया, बस मार डालो। लड़का अमेरिका चला गया, बस अब अमेरिका चला गया, मैंने बेसुधी लब्धी पूरी, बस बहुत बढ़िया लड़का है, सुपर फाइन। उन्हें सगाई हो गई, शादी हुई, सब हो गई। फिर बाद में उन्होंने पूछा, कांग्रेस वालों ने उन लड़की के पिताजी समझी से, कि तुम्हें हमारा लड़का कैसे पसंद आया, हमारा लड़का कैसे पसंद आया? तो उन्होंने कहा, यदि विरोधी व्यक्ति तारीफ कर रहा है तो उससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। आपके फेवर वालों से पूछेंगे तो फेवर वाले तो आपके फेवर में बोलेंगे, जब फेवर वालों से पूछेंगे तो आपके फेवर में, लेकिन वे आपके कट्टर विरोधी और हमारे रिश्तेदार हैं। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने एकदम साफ हृदय से कहा, लड़का बहुत अच्छा है, खान पान, रहन सहन, पद्धति बहुत अच्छी, बच्चा बहुत अच्छा। इसके बाद उनकी सत्ता खत्म हो गई। अब पार्टी तो ही नहीं, दोनों की पार्टियां लग रही, लेकिन दोनों में प्रेम खूब हो गया, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना बहुत अच्छा। पता नहीं राम मंदिर के मामले में तो मालूम है कि नहीं, राम मंदिर का मुकदमा चला बाबरी मस्जिद से, और दोनों की लड़ने वाली एक ही तांगा से जाते थे अयोध्या, वो कोर्ट एक ही तांगा से जाते थे, साथ साथ लौटते थे, साथ साथ जाते थे, साथ साथ लौटते थे। इधर का पुजारी, उधर का जो भी कहलाती है वो मौलवी, जो भी, दोनों बुजुर्ग 60-70 साल के, 50-60-70 साल के, और एक ही तांगा से। अयोध्या की वो कौन है जिला, पास के नाम है, बढ़िया, नहीं अच्छा नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, बढ़िया नाम है, फैजाबाद, फैजाबाद, हाँ जिला फैजाबाद। मतलब वो दो ही संग जाते थे, आते थे, और मुकदमा का रिजल्ट आया तो अभी संग ही आए गए।
ऐसे सोचो, विरोधी नहीं बना, संप्रदाय के विरोध से विरोधी नहीं हो गए, आचरण के विरोध से विरोधी नहीं हो गए, कसाई की भिन्नता से विरोधी नहीं हो गए। भगवान ही आखिरकार सबकी कसाई मिटेंगी, तुम्हारी जगह कसाई मिटेगी, हमारी जगह कसाई मिटेगी, अपन भगवान बनेंगे। इस एंगल से देखो, अब झगड़ा कभी नहीं होगा, वो मधुर वचन निकलेंगे आप। जब आप खाने पीने वाला देखते सोई लगती कितना खाता, अब जी हो रहा है इन्हें और कौन खिलाए, अरे खाने वाला क्यों देखती, भगवान देख। ये भूख सुधा वेदनी इनकी भी नहीं रहेगी, अब पानी मांगने आ गए फिर, इनकी तरह से वेदनी नहीं रहेगी, पानी पिला दे, क्या कहे इनकी तरसा वेदनी नहीं रहेगी, पानी पिला दो प्रेम से, भगवान बनेंगे सारी। मैं ऐसे दृष्टिकोण हो, फिर क्या कर चला है, देखना उदय है और देखना पुरुषार्थ। क्या कहा, हाँ दोषी दिखना तो उदय है, वो तो क्या बड़ी, इसमें क्या दम है, हर कोई देख लेगा, वो तो कोई भी देख लेगा किसी गलती को, गलत कर रहा है, लेकिन अच्छा भगवान देखने में अनंत पुरुषार्थ है, और यही अनंत पुरुषार्थ करो। हम किसी को, हम अपने सम्यक को मलिन क्यों करें, इतनी सरलता से सम्यक मिल रहा है, हम मलिन कर रहे हैं। और त्रियंज गति ये बंद क्यों करें, मिर्ची बनने की और आंवला बनने की, बनने की वो कौन सा होता है, खट्टा मीठा चरपरा कड़वा। अब करेला का आग बना हुआ आदमी, कसेला कसेली पदार्थ क्यों बने हुए, कसायली कसायली मसाले क्यों बने होंगे, ये सब एक केंद्रीय जाति के त्रियंश हैं। ऐसे दो इंद्री तीन इंद्री चार, सब अभी हम सबका विवरण नहीं कर रहे। तुम सोचते हो बहुत स्वादिष्ट हो, अब मांस स्वादिष्ट हुआ, जिसका स्वादिष्ट मांस माना जाता है वो जिंदा नहीं रह पा रहा, तो उसके बच्चों तक को खा जाती है, अंडों को खा जाती है, मुर्गी को खा जाती है, बकरे को खा जाती है, क्या क्या फायदा हुआ। अरे बड़ी बदबू आनी, शरीर में खुशबू आनी चाहिए, खुशबू वाले अलग मारी जाती है, खुशबू के चक्कर में बेचारा वो हिरण मारा जाता है, और भी बहुत सारी खुशबू के चक्कर में। रंग रूप अच्छा चाहिए, तितली मारी जा रही बेचारी। नहीं नहीं प्रभु, एक शुद्धात्मा के अलावा कोई रास्ता नहीं, एक शुद्धात्मा का अलावा, सम्यक्त के अलावा, भगवान बनने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। जरा फिसले इधर और मारे गए। अब देख लो, डिस्कवरी चैनल देख ले तो हम करके कैसे मारे जा रहे हैं, एक एक बेचारे एक एक का गुण है और उससे मारे जा रहे हैं। एक चीज ऐसी नहीं है जो दुखी नहीं बेचारे, बिल्कुल मत सोचो, एक शुद्धात्मा का फोकस रखो, एक ज्ञान का फोकस, एक आत्मा का फोकस, एक सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लिखी गई ये प्रकृतियां, 13वीं प्रकृतियां, जिन्हें मेडिटेशन करना है इनकी डेप्थ में जाओ, पढ़ो त्रिलोक प्रदर्शनी, फल प्रदर्शनी क्या है, भावत्रय फल प्रदर्शनी एक किताब है, अपने यहाँ भी रखी है, हाँ कमरे में रखी, पढ़ो पढ़ो एक एक कैसे बनते हैं। काय के लिए, डरने के लिए नहीं, सावधान, निर्भय पापी नहीं बनो, निर्भय पापी मत बनो, पापी तो हो हमें मालूम, निर्भय मत हो, भय करो, भय माने सावधान, सावधान पूर्वक पाप करो, इसका नाम अणुव्रत, सावधानी पूर्वक पाप करना ये अणुव्रत है। क्या कह गए, सावधानी पूर्वक सोचो 13 प्रकृति कौन सी अच्छी है। अब हुंडक संस्थान है, इसकी भी हुंडक और 3 संस्थान है, एक कुब्जक, हुंडक और एक और है बामन, अभी 3 संस्थान है ना, संस्थान। ये हड्डी काय को ऐसे निकल जाती, कुंवर कुंवर निकल गई। अब तुम्हें लग रहा है कुंवर निकलने वाली कितने लोग हैं, लोग नहीं, जानवरों में कुंवर निकलती है जी, झुके हुए ऊंट वगैरह जी कुंवर कहलाती है जी। इसका दर्द समझ में आता है कि जब रखते हैं ना और उसको बैठने के लिए करते हैं, उस पर कितनी दर्द होती है। तुम्हारी हड्डी पे कोई बार बार टकरा है, सिंहासन कोई चीज टकरा है, कैसी पीड़ा होगी, निकली हुई हड्डी। जानवरों में जितने भी हैं ये सब इनकी कुंवर निकलती है। अब नरक में जाके देखो तो हुंडक, क्या क्यों छिपा छिपा ऐसे कर, इधर इधर निकल आया, उधर कर उधर निकल आया, इस पूरे शरीर सम्यक दृष्टि को साफ रही, सुखी रही। मैं तो बहुत सोच रहा हूँ, कहीं बहुत पाप का उदय आए तो अभी झूठ नहीं बोलेंगे,
ज्यादा ज्यादा फांसी होगी, सजा होगी। मेरे तो कल परसों विचार आ रहे थे, कहीं कोई ऐसा आरोप लग ही जाए, भयंकर आरोप ही लग जाए, तो अपन ने तो सफाई देना नहीं, वकील करना नहीं, अपन ने कुछ करना नहीं। तुम ऐसा विकल्प आया, तुम तो सीता की तरह अग्नि परीक्षा दो, अग्नि का कुंड बनाओ, हम कूदेंगे। सेठ सुदर्शन। बस ये विकल्प आया, अग्नि का कुंड बनाओ, कूदेंगे। अब यही हमारी परीक्षा है, जवान से हमारी कोई परीक्षा नहीं है, ना लिखा पढ़ी से, ना सबूत से। फ्रॉड हमें पता है, फ्रॉड करते रहो, उल्टी सीधी बातें घुमाते रहो, बोलते रहो। अरे इतना इतना उपयोग क्यों खराब करे? आपने अपनी मनोवृत्ति मैंने एक जरा सी सही बात बताने के लिए इतना घुमा फिरा क्यों करे? उदय में तुम्हें नहीं सुनना, मत सुनो, आप अग्नि कुंड में तैयार, क्योंकि ऐसे कोई जाना है अग्नि कुंड जा सकते। दो फायदे होंगे, जल के भस्म हो गए तो फायदा है, मालूम ही नहीं पड़ेगा बाद में क्या होने। कागू जेल में बैठे बैठे अनछन पानी पियो और गाली गच्चों खाओ पियो, इससे तो देह छोड़ देना अच्छा। और बच गए, शासन के बाद। शरीर शासन का प्रभाव हो जाए। मैंने विचार आए कल परसों ऐसे, अब तो सीता सती जैसे कहते ला अग्नि कुंड में तैयार। अरे ये वो विचार आते, मैंने ऐसे निर्भय बनो, तो आर्टिड नहीं। ये तुम्हारी राजनीति देखी, राजनीति कितनी सेटिंग होती, कहा परिणाम 24। देखो भाई गलत निकल गया तो क्षमा मांग ले, इतनी 2 मिनट काम। ये तो सीधा सपाट जीवन है। अब मैंने 2 जने आपस में सपाट नहीं करेंगे, वही तरह हमारी यहाँ सभी पुरानी, तुमने उनसे कहा कही, उनने उनसे कहा कही, इनने उनसे कही। अब जितनी ज्यादा वॉमिटिंग करो उतनी समेटो। हुंडक 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 होती, हुंडक संस्थान नहीं बनाओ। हुंडक कैसे कैसे आड़े टेढ़े शरीर नार की होगी। अष्टावक्र नाम था ना, अष्टावक्र, कैसा कर्म वाले हुए जो अष्टावक्र हुए। अब ठीक है, वो तो उनकी भाषा में उनका ज्ञानी थी, आत्मज्ञानी। जनक की सभा में सब हंसने लगे उनका शरीर देख कर, ये तुम्हारे गुरु जी ऐसे आड़े टेढ़े, तुम्हारे गुरु जी बिल्कुल निस्संक निस्संक। हे राजन, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था कि तुम्हारी राजसभा में बड़े ज्ञानी, आज मालूम पड़ा सब चमार है। निस्संग होकर बोल दिया। कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अमात्य हैं, पुरोहित हैं, ऐसे ऐसे वेदों के ज्ञाता हैं, आगे आपने कैसे कह दिया ये चमार है? बोले जो चमार चर्म पे जिसकी नजर है वो चमार है। चमड़े के काम करते हैं। नहीं, हाँ, चर्म पे नजर है। चर्म ही का वैल्यूशन है, चर्म के ही आधार पर वैल्यूशन है, चर्म से ही दृष्टि है, ये चर्म से ऊपर कुछ दिखता नहीं, व्यवहार का ये चमार है। बोल दिया भाई, सबको अपनी क्षमा मांगनी पड़ी, सबको आत्मज्ञानी है। जट कभी हंसी उड़ाने बैठ जाती नहीं, वो ऐसे पिचकू मोटू दुबलू और दचकू, सही पंडित जी, जी संस्थान बिगाड़। जिस सत्संग में अरे भगवान देखो उसके अंदर नाना प्रकार के रंग रूप, नाम करी प्रकृति है, पढ़ो बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इशारा फिर कर दिया, फिर पढ़ो नाम करी प्रकृति, एक एक का कारण कार्य खोजो, कहाँ को उलझ रहे। मतलब सम्यक दर्शन ये धरा, ऐसे ऐसे फेंक रहे और जाए मजा ले, ये खराब ये अच्छी, ये खराब ये, इनकी हंसी, इनकी बोली, इनकी लड़ाई, इनके झगड़ा, इनके कान, इनके गला, इनके गायन, उनके वादन, इनकी पिच, क्या है ये में तो चलते रहते हैं। समझ लो बेटे, इसलिए तो पढ़ा रहे नाम कभी तेरान प्रकृति। भक्ति पूर्वक हाँ जैनोपैथी पढ़ा रहे, हमने बहुत साल पहले कहा था, 2-3-4 साल पहले, कि कोई कोई जैनोपैथी में अध्ययन करना हो और एनाटॉमी, तो ये है एनाटॉमी, जय एनाटॉमी। कोई नहीं पढ़ाएगा जय एनाटॉमी, जैन धर्म में। हाँ प्रभु, बहिर्लक्ष्य उपयोग करने से कुछ लाभ नहीं है, अंतर लक्ष्य उपयोग में सब सुधरने वाला है। अरे हमें भी तो सबकी कमियां पता है, नहीं मालूम है तो थोड़ी, हमें नहीं मालूम, हमें भी सबकी कमियां पता है। आप बढ़िया नजर, हम आनंद कर रहे, सबको अच्छी नजर से देख रहे, तो हमारा फायदा तो हो ही रहा है। ये चलती रही खटपट, हम क्या करें, मिथ्या दृष्टि हो तो बदल नहीं सकते, ये खटपट कभी नहीं रुकेगी, लेकिन अपन बदलते चलो, अपन अपने बदलते चलो, मजा करते चलो। हुंडक, बामन, बोनी भाव छोटेपन का परिणाम। खिलाने में उदारता नहीं, दान देने में उदारता नहीं, सेवा में उदारता नहीं, सोचने में उदारता नहीं।
वामन कौन बनता है? वामन समझिए, बौने बौने काम करने। अब हमारी बस की नहीं है। इतनी ऊंची प्रतिज्ञा, इतनी ऊंची गणित, मैंने ऐसे हर चीज में, अरे ऊंचाई क्यों थी चढ़ने की कोशिश कर। जब काम करने का रहता ना, काम करने का, तो समझ लो ऊंचाई पे काम करना है किसी को, तो बामन बड़े खुश होते, हम तो वहां तो हाथ ही नहीं पहुंचेगा, तुम ही हो लंबू, तुम ही करा। बहुत बढ़िया, अब लंबू है तो कर ले, चलो कोई। और तुम काई खुशियां मना रहे हो? बढ़िया, और हो जाओ और छोटे हो जाओ। जी हम नहीं सोच सकते, जी सोच लेते, इनसे कह दो ठीक है, इनने सोच के काम कर दिया, अब तुम्हारी सोच कैसे चलेगी? अब तुम्हारी सोच बामन हो जाएगी। ठीक है, इन्हें हमने उपवास का परिक्षेप दे दिया, जब उपवास करो, खड़े हो जाओ धूप में जाके। ठीक है, इनके उपवास से विशुद्धि बढ़ गई, इनके गुणस्थान बढ़ गए, इनकी गुण श्रेणी निर्जरा हो गई, और समता रखी इन्होंने धूप में खड़े खड़े और उपवास, गुरु आज्ञा से, इनका तो मोक्ष निकट हो गया। और तुम बहुत बढ़िया खुश रहे, अच्छी रही, हमने गुरु जी को बताई नहीं, हम तो बच गए, खा रहे आराम से, देखो अब तो हमें धूप में खड़े होने पड़ रहा, हम तो मजा कर रहे। और गुरु जी ने हमसे कह दें माला फेर लिया, हम तो बढ़िया कूलर के सामने बैठ के माला फेर के प्रायश्चित पूरा होगा। मैंने तुम छोटे परिणामों को अच्छा मानती हो, निचले गुणस्थानों को अच्छा मानती हो, पतन को अच्छा मानती हो, तो तुम बामन हो जाओगे, न शरीर से काम के बचोगे न कछ हो जाओगे। काहे को बामन बनना है बताओ? बौना काहे को बनना है? बौना मुझसे बना क्या? हिमालय के सामने आदमी दशमलव बराबर भी नहीं है, वो चढ़ जाता। अभी 8 साल का बच्चा चढ़ा, 13 साल या 8 साल का बच्चा अपने पिताजी के सामने चढ़ा। अरे जब बच्चा चढ़ सकता है तुम क्यों नहीं चढ़ सकते? हमेशा ऐसे हमेशा देखो, बल्कि शरीर में शक्ति नहीं है, परिणामों में भी नहीं है, वो है ना, नहीं है, दोनों में नहीं, मान लो नहीं, तो अभी सोच तो सकते ही हो। देखो एक त्रियंच ने सम्यक ले लिया, हम भी लेते। ए त्रियंच कितना सा कौआ और पंचम गुण स्थान पर और ही गजब अपन करें। हमेशा उठने वाले परिणाम की सोचो, उठने वाले आचरण की सोचो, पतित की परिणाम की मत सोचो। कई लोग ऐसे बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ हमने तो ब्रह्मचर्य नहीं ला, अब तो देख सका था। अरे देख नहीं सका, गिरने की बात हुई है, तो ब्रह्मचर्य नहीं है इसका मतलब यह है कि हम तो गिरने की प्रतिज्ञा ले ली हमने। ब्रह्मचारी नहीं है तो अभी पतित तो मत हो। अच्छा हुआ हमने अमृत पीने का नियम नहीं लिया, अब तुम जहर खाएंगे, तो बताओ ये जहर खाओगे तो अच्छी नहीं, हम ही मर गए। क्या जहर खाओगे तो क्या होगा? ऐसे अच्छा हुआ हमने प्रतिज्ञा नहीं लीजिए, फंस गए। हमने कई प्रतिज्ञा वालों को देखा फांसी जाते बेचारे, तो कुंठित होते, अंदर अंदर दुखी हो। हम तो बढ़िया बिंदास खा रहे पी रहे खेल रहे आराम से, मोबाइल देख रहे उल्टे सीधे काम कर रहे। एक होता वही जहर वाला नियम, तुमने अमृत पीने का नियम नहीं लिया और जहर पी रहे, तो फल क्या होगा? जय वो संघर्ष, जहर पीना है कि अमृत पीना है सोचो। सारे लोग जहर पी रहे हैं ऑफिसों में, हमें नहीं पीना, नहीं पीना, हंस के काम करेंगे, मुस्कुराए काम करेंगे, अपनी गांठ से पैसा जाए चला जाए, समझ लेंगे हमने कहीं खाया हुआ तो हमारे देश सेवा में लग रहा हमारा पैसा। पहले हमने कहीं मिलावट चोरी भ्रष्टाचार करा हुआ, हमारा पैसा लग गया, लग जाए, हम भूखे मर। हमें इतना अच्छा लगा, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे देश के, लेकिन उनके पास एक रहने के लिए कमरा तक नहीं था घर का। मैंने इतने बड़ी पोस्ट पे चले गए, उसके पहले रेल मंत्री थे, आदि आदि थे, सब कुछ इतना बढ़िया काम किया, और उनके पास बैंक बैलेंस में 5 रुपए नहीं थे। उनका बच्चा साइकिल से स्कूल से, पैदल स्कूल जाता था, पैदल, सरकारी गाड़ी से स्कूल नहीं जाता है। प्रधानमंत्री होते हुए भी रूस के वे मिलने आए, तो फटी हुई कुर्ता बनियान अंदर पहन ली और ऊपर से जैकेट पहन ली, ऐसी घटनाएं। तो जब जिस दिन रिटायर होना था उनको, या जो कुछ उनकी व्यवस्था में, अब ये जगदीश चंद्र बसु 25 साल सीएम रहे यहाँ पर, अभी यहाँ पर, यहाँ के कलकत्ता के, बंगाल के, 25 साल बाद भी उनके पास रहने के लिए 2 कमरे का मकान नहीं था। 25 साल सीएम रहने के बाद की बात है,
फिर पूरे उनके सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पैसा इकट्ठा करके उनके लिए एक मकान बनाया। जी जी है, अपन कहाँ पर पड़ रहा। यदि अन्याय अनीति की सुगंध पा गए बच्चे और जिंदगी भर अन्याय अनीति में पल गए तो अब बेकार है। नहीं, हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। हम बेईमानी का धन नहीं लेते। बच्चों को ये संस्कार दो। मैंने तभी इनसे भी कहा, पंखा मंखा मत लगा, कठोरीकरण करूं, गरीब कैसे रहते। पंखा लगाने से क्या होता है, मान ले मच्छर, मच्छर से क्या होता है। मजबूत होना चाहिए बच्चों को। संघर्ष, हमें तो इतनी खुशी है, हमारे पुण्य का उदय है कि हमारे घर में संघर्ष था और हमने संघर्ष किया। और हमसे ज्यादा संघर्ष हमारे ग्रैंडफादर ने किया। ग्रैंडफादर से थोड़ा कम संघर्ष, लेकिन हमसे ज्यादा संघर्ष हमारे पिताजी ने किया। बहुत संघर्ष किए, बहुत संघर्ष। लेकिन पिताजी ने न्याय नीति नहीं छोड़ी, हमारे ग्रैंडफादर ने न्याय नीति नहीं रखी और उन्हें कभी जीवन में सुख नहीं मिला। पिताजी ने न्याय नीति रखी, सपोर्ट में सब अच्छा परिवार बन गया हम लोगों का, सारे काम अच्छे होते चले गए, सब अच्छा हो गया। आज की तारीख सब अच्छा, चारों पांचों भाई बहन बढ़िया, कोई मने वैसा नहीं। ये न्याय नीति बहुत बड़ी चीज। हमें इतने बड़े परिवार में भी 8-10 लोगों के बीच में आधा लीटर दूध, 3 पाव दूध से काम चलाया। उसी में मम्मी इतना सा घी निकाल के अष्टमी चौदस का वो करती थी। साल भर के लिए घी जोड़ लेते, 10 दिनों के लिए 10 लक्ष में इतना घी हो जाए। फिर भी दान देने की परंपरा, आहार दान की परंपरा करना, जो जो करना, बुजुर्गों की सेवा करना, माता सास ससुर की सेवा हमारी मम्मी ने कभी उफ नहीं की। ननन को, देवर को, सबको, उनके वजह से हम लोग अच्छे हैं, उनके संस्कारों से हम अच्छे हैं। आज हमारी माँ ने नहीं सिखाया होता ना भाईचारा, आज हम तो हमने भाईचारा नहीं कर पाते। सही है पंडित जी। उनका एक गुण से हम इतना बड़ा पूरे देश को अपना परिवार बना लिया। हमें कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अनुशासन की जगह अनुशासन है, प्रेम की जगह प्रेम। मैंने बिल्कुल सिखा रहे, हार्ड होने दो शरीर को, जमीन पे सोना सीखो। बच्चों के मुंह में फटाफट ऐसे नहीं करो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, नहीं, अभी मोह नहीं। बच्चे कुछ नहीं मांगते, बच्चे झोपड़ी में भी पलती हैं, जमीन पे भी पलती हैं, इधर भी पलती हैं। कभी मत डरो, आयु से पहले कुछ नहीं होता। सांप देख के घबराओ मत। मजबूत बना। मैंने अभी हमने क्या की बात कही थी, हमारी ताकत नहीं है और शरीर की ताकत भी नहीं है, तो अभी ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, दान में ऊंचा सोचो, सेवा में ऊंचा सोचो, क्षमा में ऊंचा सोचो। जो क्षमा करते भी ऊंची होती है। क्रोध करने से अपन महान नहीं हो जाती, चुगली करने से, बुराइयां करने से कोई महान नहीं हो जाती। ये लिखो, इन पे मेहनत करो, मेहनत करो, अब भी जीत जाओगे। हमारी तो 5 साल की पढ़ाई है, हमें पक्को विश्वास है 5 साल ऐसी पढ़ाई कर ली प्रैक्टिकल सहित, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। और क्या कह सकते, ही सकते हैं भाई। ओम नमः शिवाय। चिंतामणि सब दुर्लभ नरभव, चिंतामणि सब दुर्लभ में फंस जाने को यह भव हमें सुप्रेरित करता, यह भव हमें सुप्रेरित करता। निजानंद रस पाने को, निजानंद रस पाने को। भोगों की अग्नि में अब यह, भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा, जीवन हवन नहीं होगा। क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत, क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा, सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है, निज का सुख तो निज में ही है। पाओ सम्यक ज्ञान से, पाओ सम्यक ज्ञान से। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, ब्रह्मचर्य की
अद्भुत महिमा। सुनो भव्य जन ध्यान से, सुनो भव्य जन ध्यान से। सती शिरोमणि अनंतमती की, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से, गाथा जैन पुराण से। निज निधि निज